हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और ये है हमारी 6th वीडियो जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब चार्ट्स की ओवरऑल कुंडली आज हम निकालने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज चार्ट पैटर्न? अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ ना, एक मतलब सिंपली बताऊँ तो प्राइस का बिहेवियर, इसी को बोला जाता है चार्ट पैटर्न। प्राइस की मूवमेंट से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं एंड और हर एक पैटर्न का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा हो गई तो आपको पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सेम इसी तरीके से मार्केट में भी अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई मार्केट कुछ कहना चाहता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बात है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एनालिसिस करनी है। तो चार्ट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इनको बहुत ध्यान से सीखना। अभी तक आपने कैंडल्स और कैंडल पैटर्न्स के बारे में समझा है, अब हम कंप्लीटली चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझेंगे कि मतलब काफी सारी कैंडल्स को मिला के जो एक पैटर्न बन रहा है उसको हम चार्ट पैटर्न कंसीडर कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, चलो एक एक करके जानेंगे उनके बारे में। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि पैटर्न्स कितने टाइप से बनते हैं। पैटर्न्स 3 टाइप से बनते हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली चार्ट मूव कर रहा है एंड वो पैटर्न बन रहा है। एक होता है रिवर्सल, ठीक है, कि मतलब ऊपर जा रहा था अभी नीचे आ गया, ठीक है। और एक होता है बायलेटरल, यानी कि ब्रेकआउट्स बोल सकते हैं हम इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस पैटर्न की, तो कंटिन्यूअस पैटर्न मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रिवर्सल का मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर मान लो कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और अभी वो रिवर्स करता है, यहाँ से वो नीचे आता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्सल पैटर्न। एंड सेम बायलेटरल ब्रेकआउट्स, वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना यहाँ पर 6 ऐसे चार्ट पैटर्न्स बताने वाला हूँ जिन 6 चार्ट पैटर्न्स को मैक्सिमम देखा जाता है चार्ट्स के अंदर और मैक्सिमम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है, बट हम आज की इस वीडियो में 6 ही समझेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। अगर सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, मतलब वो एक होता है ना कि लाइक वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और वो हमें क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑलराइट, सो सबसे पहला आता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है, देखो सिंपल आपको दिख रहा है, ये रहे मेरे 2 शोल्डर्स है, एक हेड है, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली स्क्रीन पर लेके चलता हूँ तो आप, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हम समझ रहे हैं हेड एंड शोल्डर। तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर होता कैसा है, किस तरीके का होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक कैंडल बनाई, ठीक है, कैंडल्स बनी, यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर आके नीचे आया एंड देन फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड देन फिर एक सर्टेन पॉइंट पर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन पर उसने 2 बार टच दिया है और 1 बार ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये हो गया शोल्डर्स और ये हो गया हेड, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन और इसकी जो लाइक मतलब ब्रेकअप, इसको ना एक तरीके से मैं आपको बताऊं, इसको ब्रेकअप पैटर्न भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रेकअप पैटर्न कैसे, कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक छोटा हाई बन रहा है, ठीक है, फिर एक हायर हाई बन रहा है और फिर अगेन एक छोटा हाई बन रहा है, ठीक है। ये 3 चीजें आप देख रहे हो, जैसे ये हो गए 2 शोल्डर्स, ये हो गया एक हेड, ठीक है। जब प्राइस बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ठीक है, और बार बार थक जाए, ठीक है, मतलब बार बार थक जाए, तो मार्केट बोलता है अब तू नीचे आ जा। मार्केट क्या बोलता है फिर, अब तू नीचे आ जा, सिंपल। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से अब मार्केट बोल रहा है कि भाई अब तू यहाँ से आ जा नीचे। मतलब जब वो यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। मतलब हम यहाँ पर एंट्री अपनी बना सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन से मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर एंट्री वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, एंट्री आपकी बनेगी आफ्टर नेक लाइन, ठीक है। एंट्री कब बनेगी आपकी, आफ्टर नेक लाइन, ये रहा, ठीक है। ये जो है आफ्टर नेकलाइन आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है। नेकलाइन कौन सी हो गई, ये नेकलाइन हो गई आपकी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर हो गई नेकलाइन, ये, ठीक है, ये नेकलाइन हो गई, ये शोल्डर, ये हेड, ठीक है। तो ये आपकी एक नेकलाइन हो गई। अब यहाँ पर जैसे ही ये नेकलाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। एसएल आप क्या लगाओगे, ये जो अबव वाला, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, अबव राइट शोल्डर, ये जो आपको शोल्डर दिख रहा है, इस
को आप लाइक एसएल पर लगा सकते हो और नीचे आप उतना ही टारगेट बुक कर सकते हो जितना आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का बीच का गैप दिख रहा है, मतलब हेड का गैप दिख रहा है, नेकलाइन टू हेड जितना गैप आपको दिख रहा है उतना नीचे आप टारगेट यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया एंट्री कब लेनी है, आफ्टर नेकलाइन, मतलब जब वो नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है। आपको दूसरी चीज कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो आपको शोल्डर दिख रहा है उसका हाई आप रख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो होगा जो बॉटम मतलब नेक लाइन टू हेड का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप ब्रेकआउट के बाद नीचे लगा सकते हो। आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक अपने धन एप्लीकेशन में जाओगे, चार्ट ओपन करोगे, वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाता है कि कितना परसेंटेज मिल रहा है, कितना क्या सारी चीजें हो रही हैं। उसके ऊपर भी अगर आप बोलोगे तो मेरे को कमेंट कर देना कि धन ऐप को यूज कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स कहाँ पर मिलते हैं, फीचर्स कैसे लाइक मतलब चलाने हैं, वो सब कुछ भी मैं आपको बता दूंगा कि धन कैसे यूज करना होता है। या फिर मैं अलग से एक वीडियो बना के उसके ऊपर आपको हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप धन चलाना भी सीख जाओगे, तो वो भी आपके लिए एक ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकंड जो हमारा आता है चार्ट पैटर्न, उसको बोला जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चलो सेकंड बताने से पहले ना मैं आपको हेड एंड शोल्डर के कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ लाइव गूगल पर ले जाके, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो हेड एंड शोल्डर्स हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। एंड यहाँ पर आप कोई भी पैटर्न ओपन करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बनता है। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ऊपर हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे देखा आपने ब्रेकआउट दिया, तो नीचे आराम से आप 1-2% 3% का प्रॉफिट लेके निकल सकते हो पुट लगा के, मतलब नीचे की साइड जा रहा है सेल ऑर्डर जनरेट करके, सेल करके। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पर आता है सेकंड, आता है हमारा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, उल्टा, उल्टा। ठीक है, अब मान लो कि इंसान यहाँ पर है, ठीक है, अब ये मैं देखो ड्राइंग पर मत जाना यार, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया एक शोल्डर, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ये हो गया एक शोल्डर, ये हो गया एक शोल्डर और ये हो गया हेड। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये इन्वर्टेड हो गया। मतलब अब जो चार्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भाई ये जो है बार बार रेसिस्टेंस पर जाके अड़ रहा है, मतलब रेसिस्टेंस तक जा तो रहा है लेकिन वो वापस नीचे भेज देता है, फिर जा रहा है फिर नीचे भेज देता है, मतलब इसको रेसिस्टेंस से फाइट करनी है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, इसका ग्राफ बन रहा है कि भाई मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर यहाँ रेसिस्टेंस से टकराया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर रेसिस्टेंस से टकराया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। मतलब अब यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पे तो इसने शोल्डर बनाया और इस पॉइंट पर इसने हेड बनाया। अब कैसे एंट्री लेंगे भाई, जैसे ही ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है, मतलब इस वाले पॉइंट को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे ही, चलो मैं और अच्छे से नीचे बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे ये है इन्वर्टेड 1 2 एंड ये 3। ठीक है, अब जैसे ही ये इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे ही ये इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, इस वाले पॉइंट को, तो हमारी एंट्री बनेगी। ये हो गई हमारी नेक लाइन इन्वर्टेड हैमर के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एसएल, और जितना आप यहाँ पर गैप देख रहे हो नेक लाइन टू हेड, इन्वर्टेड हेड, ठीक है, तो वहां से लेकर आप उतना ही टारगेट सेट कर लोगे अपना। क्लियर हो गया, आपको एंट्री समझ में आ गई, आपको एसएल कैसे लगाना है वो समझ में आ गया, आपको टारगेट समझ में आ गया। ठीक है, इसका भी एक बार गूगल पर देख लेते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके का होता है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, देन फिर उसके बाद में ऊपर आ रहा है, फिर हेड बना रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर सेकंड शोल्डर बना रहा है, और यहाँ पर जैसे ही वो ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे ही वो यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद में देखो कितनी अच्छी रैली उसने पकड़ी है, कितना ऊपर तक वो गया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। समझ में आ गया। अभी चलते हैं तीसरे चार्ट पैटर्न पर। इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो भाई वीडियो को लाइक तो कर दो यार। थर्ड चार्ट पैटर्न आता है डबल टॉप। ठीक है, अब डबल टॉप नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है। ठीक है, नीचे चलते हैं, अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं डबल टॉप के बारे में। ठीक है, तो देखो डबल टॉप चार्ट पैटर्न कैसा होता है, मैं आपको जस्ट डेमो करके बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट गया, ऊपर तो गया लेकिन टकरा के वापस से नीचे आ गया। ठीक है, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, फिर नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो इसका सपोर्ट जोन है, जब ये इस सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे आएगा तो हमारी एंट्री बनेगी, राइट। तो
डबल टॉप क्या मूवमेंट शेयर कर रहा है हमारे साथ में? डबल टॉप शेयर कर रहा है कि भाई तुम बियरिश पॉइंट पर आके अपना पैसा बना सकते हो। मतलब मार्केट जो है वो अभी बियरिश साउंड कर रहा है, बियरिश सिग्नल दे रहा है, मतलब सेलिंग सिग्नल दे रहा है डबल टॉप के अंदर, ठीक है। तो डबल टॉप के अंदर यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री हमारी क्या होगी कि जो हमारी नेक लाइन होगी, ठीक है, जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पर इसको ये ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री बन रही है, ठीक है। एक कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी फट से एंट्री मार लेंगे सेकंड कैंडल के ऊपर ही, ठीक है। अब कैंडल के ऊपर एंट्री तो मार ली, अब टारगेट क्या सेट करना है और एसएल क्या होगा? तो भाई एसएल जो आपका होगा वो होगा अप्रॉक्स आप हाफ रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप फुल जो टॉप है, ठीक है, वो आप रख सकते हो, या फिर टॉप और नेक लाइन के बीच में आप एसएल अपना रख सकते हो, ठीक है। मैं इस तरीके से करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद और लोगों का अलग तरीका होगा या फिर अलग कुछ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर टारगेट आप कितना रखोगे? जितना नेक लाइन से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस है उतना आप यहाँ पर नीचे अपना टारगेट सेट कर लोगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा डबल टॉप। इसके भी मैं कुछ चार्ट्स आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट गया लाइक यहाँ से इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, एक सर्टेन पॉइंट से वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पर जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया एक बड़ी रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ से हमने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में टारगेट हमने कितना सेट किया? जितना नेकलाइन और टॉप के बीच का डिस्टेंस है उतना ही हमने नीचे टारगेट सेट कर लिया। तो वो टारगेट हमें मिला। एसएल हमने क्या रखा? एसएल हमने रखा कि उसका जो टॉप है, ठीक है, टॉप तक हम एसएल रख सकते हैं, 1:1 या 1:2 का प्रॉफिट हम निकाल के बाहर हो सकते हैं, सिंपल, ठीक है। क्लियर है? तो हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। अब फिर नीचे से भी सेम चीज वो क्रिएट हो जाएगी कि नीचे से भी वो फिर सपोर्ट बन रहा है, फिर वहां से ब्रेकआउट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आप डबल टॉप के साथ में अपना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। भाई ड्राइंग्स पे मत जाना, ड्राइंग्स ज़्यादा खास नहीं बन रही है, बट मैं चार्ट्स भी आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा डबल बॉटम, ठीक है। मैं ना एक काम करूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये जो सारे चार्ट पैटर्न्स हैं इनकी तीनों चीजें बता दूंगा कि एंट्री कब लेनी है, एसएल क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, किस चार्ट पैटर्न में कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है? अगर हो सकेगा तो मैं एक पीडीएफ बनवा दूंगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर बाय एनी चांस डिस्क्रिप्शन में आपको ना मिले तो आप कमेंट करके बता देना, सो दैट वो चीज़ फिर एट अ टाइम मेंशन हो जाएगी। ऑलराइट, कभी कभी मिस हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो में ही आपको बोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं अनदर चार्ट पैटर्न, ये हमारा फोर्थ चार्ट पैटर्न है, दैट इज डबल बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं डबल बॉटम। ऑलराइट, ये हो गया डबल बॉटम, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है भाई, क्योंकि इसकी आदत नहीं है, बट अब हो जाएगी आपको जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया भाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस से आके वापस से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, फिर टकरा के फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। और अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके अगर ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। सेम उसी तरीके से कि जो आपकी यहाँ पर ये आपकी जो नेकलाइन है, ठीक है, जैसे ही वो नेकलाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है, समझ गए आप? नेकलाइन क्या हुआ? ये बेस हो गया, ये दो टॉप हो गए, समझ लो आप एग्जांपल, ठीक है। अब ये नेकलाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप एसएल लगाओगे, या तो हाफ या फिर फुल बॉटम, मतलब जो बॉटम है बिल्कुल लास्ट तक, यहाँ पर आप अपना एसएल सेट कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप अपना एसएल सेट कर सकते हो। दोनों मैंने कंडीशंस आपको दे दी हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप अपना एसएल सेट कर दोगे उसके बाद में बात आती है टारगेट की। तो टारगेट आपको कैसे सेट करना है, कितना सेट करना है? तो भाई टारगेट आपका रहेगा इतनी डिस्टेंस, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है नेकलाइन से बॉटम तक की, उतना ही टारगेट हम यहाँ पर सेट कर लेंगे और टारगेट लेके अपना निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप डबल बॉटम में एंट्री करना चाहते हो, ये हो गया डबल बॉटम, ठीक है। अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री आपको कब करनी है? जब वो ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है नेक लाइन से। ऑलराइट, तो जैसे ही वो नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। एंड एंट्री के बाद में यहाँ पर आपको टारगेट मैंने बताई दिया, टारगेट बॉटम तक जितना डिस्टेंस है उतना टारगेट आप सेट कर लोगे, और एसएल आप हाफ या फिर फुल बॉटम रख सकते हो, ठीक है, या फिर वहां नीचे की कैंडल्स के विक पकड़ना, वहां तक आप अपना रख सकते हो एसएल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अभी चलते हैं पांचवे पर, जो हमारा फिफ्थ है पॉइंट, ठीक है। चलो मैं एक बार ये भी दिखा देता हूं आपको, डबल बॉटम।
इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो साथ के साथ मैं एग्जांपल्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना और क्लैरिटी मिले, क्योंकि ड्राइंग्स में वो चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन क्लियर जो पिक्चर है ना वो तभी समझ में आती है जब हम चार्ट्स को देखते हैं। तो आप अब आपका काम क्या है कि आप ये जो चार्ट पैटर्न्स अभी यहाँ पर सीख रहे हो, आपको चार्ट ओपन करने हैं और उसमें फाइंड आउट करने हैं। ये आपका टास्क है कि आपको फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कहाँ। हर चार्ट में सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स में देखो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडेक्सेस में देखो, ठीक है, स्टॉक्स में देखो, टाटा का ओपन कर लो, रिलायंस ओपन कर लो, HDFC, मतलब व्हाटएवर। मैं यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि यही करो, आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक देख लो, इंडेक्स देख लो, उसमें जाके आप चार्ट पैटर्न्स को ढूंढो, फाइंड आउट करो। जितनी ज्यादा चार्ट्स के सामने बैठोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे चार्ट्स को, स्टॉक मार्केट को, इन सारी चीजों को, ठीक है। देन यहाँ पर आता है आपका डबल बॉटम, है ना। तो डबल बॉटम में मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल बना हुआ है। रेसिस्टेंस लेवल से सपोर्ट लेवल की तरफ आता है, फिर वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, और जैसे ही रेसिस्टेंस को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, नेकलाइन को तोड़ता है, वैसे ही आप टारगेट बना लो उतना ही जितना सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। एक आता है असेंडिंग और एक आता है डिसेंडिंग। ये अलग अलग चार्ट पैटर्न्स हैं, दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। डायरेक्टली लेकर चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर ही, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर असेंडिंग है तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, मतलब एक हायर हायर हाई बना रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट पर ही जा रहा है, ठीक है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे लोअर लो बना रहा है। मतलब इस तरीके से वो एक ऐसा जिगजैग पैटर्न बना रहा है, लेकिन ऊपर के साइड में, मतलब हायर हाइज बनाते हुए, ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप डिसेंडिंग में देखोगे, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से करता जा रहा है, मतलब जो हाइज है उसको लोअर करता जा रहा है, लोअर हाइज बनाता जा रहा है, ठीक है। तो लोअर हाइज बना रहा है तो मतलब नीचे की साइड में जा रहा है, ये हो गया डिसेंडिंग। और हायर हाइज बना रहा है मतलब ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो अब ये हो गया लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब यहाँ पर मैंने ओपन किया, अब आप देख सकते हो असेंडिंग का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होगा। अभी मैं चार्ट्स कैंडल्स में भी आपको दिखाऊंगा, जस्ट ड्राइंग में आप समझो कि इस तरीके से उसने एक पॉइंट से लाइक सपोर्ट वाले जोन से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाके रेसिस्टेंस पे टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब वो इस तरीके से एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। जो ट्रायंगल अगर रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक देता है और ऊपर जाता है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब हम एक अच्छा एसएल लगा के एक अच्छा टारगेट उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक एसएल लगाएं जिसमें हमारा ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस लगा दिया हमने नीचे, ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो वहीं पर आप उसके बॉटम पे लगा सकते हो, ठीक है, उसके लो पर लगा सकते हो एसएल, एंड अपना टारगेट एक अच्छा खासा आप सेट कर सकते हो जितना डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की जो हाइट आपको दिख रही है उस हाइट को आप टारगेट सेट कर दोगे असेंडिंग में, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या है कि अब बियर की एंट्री हो गई, बियर की एंट्री हो गई। मैंने ना आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताना थोड़ा सा रह गया था, बुल और बियर क्या है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बीच में ले रहा हूँ इसको। बुल और बियर क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना आप मेरे, ठीक है। बुल और बियर, अब बुल का मतलब क्या होता है कि भाई बुल कैसा होता है, बुल सींग मारता है, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की साइड में, ठीक है, ऐसे करके। तो मार्केट क्या है कि बुल हो रहा है, मतलब वो ऊपर जा रहा है, बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। बियर का कॉन्सेप्ट पंजे मारता है ऐसे करके, ठीक है, तो वो मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। तो बुल और बियर यही होता है। बुल का मतलब बुलिश है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छा है, प्रॉफिटेबल, मतलब ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, एंड बियर का मतलब नीचे की साइड में मूव कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बियर जा रहा है तो हमेशा लॉस ही हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बुल मार्केट में ही ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बियर मार्केट में ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग, अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी सेम उस तरीके से, जैसे सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे जाएगा, ट्रायंगल की जो हाइट है उतना टारगेट बना लेंगे, और एसएल आप बना लोगे जो लोअर हाई है ऊपर की साइड पे, ठीक है, जो लोअर हाई है उसमें आप बना लोगे यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बताऊं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, अब जैसी सपोर्ट जोन को तोड़ेगा आप उतना ही हाइट बना लोगे, मतलब उतना जितना ट्रायंगल का हाइट है उतना ही आप नीचे की साइड में दे दोगे, ठीक है, टारगेट ले लोगे, एंड जो उसका लोअर हाई है उतना आप एसएल लगा दोगे अपना, ज्यादा लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। क्लियर, ये हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मैं इनके जस्ट आपको ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मतलब जो उसका
सपोर्ट है वो इस तरीके से जा रहा है थोड़ा, और जो डिसेंडिंग है उसका सपोर्ट, उसका रेसिस्टेंस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और सपोर्ट उसका स्ट्रेट रहता है डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में रेसिस्टेंस स्ट्रेट रहता है, ठीक है। अब जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, आप देख रहे हो बुलिश हो गया मार्केट, और ब्रेकआउट के बाद बाय सिग्नल मिला और अच्छा खासा निकाल लिया। सेम इस तरीके से डिसेंडिंग में क्या हुआ, नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे सेल सिग्नल मिल गया, सेल कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये था भाई हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आई होप कि आपको ये चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अब मैं आपको एक बोनस ज्ञान देता हूं। देखो यार, पैटर्न प्लस वॉल्यूम लगा दो, जैकपॉट है। मतलब आप पैटर्न को समझो, कैंडल्स के वॉल्यूम को भी समझो। पैटर्न और वॉल्यूम एक साथ लगाओगे, आपका ट्रेड लाइक अगर 60% आपको रिजल्ट दे रहा होगा ना, तो वो 80% हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज चेक ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम, क्योंकि हायर द वॉल्यूम रियल ब्रेकआउट, मतलब वो एक रियल ब्रेकआउट होता है, मोर रियल द ब्रेकआउट जिसे हम बोलते हैं। वरना फेक ब्रेकआउट से, मतलब जो फेक आउट्स होते हैं उनसे, उनका शिकार आप बन जाओ नहीं। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आई होप कि आपको ये चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको चार्ट्स के थ्रू भी समझाऊं, ड्राइंग्स के थ्रू भी समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, समझ में आ रहा है प्रॉपरली। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने समझ लिया है, देन उसके बाद में हमने चार्ट पैटर्न समझ लिए हैं। अभी डिमांड और सप्लाई भी अगर हम समझ लेंगे, इन सब चीजों को कंबाइन करके जब ट्रेड लेंगे ना, तो भाई प्रॉफिट होना तो ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सीरीज में मजा आ रहा है ना, तो भाई एक ही सिंगल रिक्वेस्ट है आपसे, एक ही सिंगल अब बोलना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो एक ही सीरीज है, इसके बाद बहुत सारी सीरीज आने वाली है। एंड इसमें जो नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी, उसके लिए भी आपका बेल आइकन ऑन होना चाहिए, ताकि आप जब जैसी दूसरी वीडियो लॉन्च हो या जैसी दूसरी वीडियो आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन स्क्रीन पर पहले ही दिख जाए, और आप सबसे पहले ये जो सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको देख सको और सीख सको कि स्टॉक मार्केट में और खतरनाक तरीके से ट्रेडिंग कैसे करनी है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।